everyone, welcome to Raj IAS study group. I hope all of you are doing well. Exams की preparation आपकी अच्छी चल रही है and as I've told multiple times we are going to launch this new course. Monday से course launch होने वाला है and जो भी students who want to avail the benefit, जिन्होंने अभी तक register नहीं करा है, you can register in the course. लिंक आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं. इस लेक्चर का जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट आफ्टर द लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा, राइट. सो अभी हमने जो सीरीज़ शुरू करी है वो हमने शुरू करी है इकोनॉमिक सर्वे की. सो लास्ट सैटरडे वी डिस्कस्ड इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1 and this week we are going to discuss economic survey chapter 2, right. So today is Saturday, I am Drishti and let's get started. Okay, so as I told you earlier previous lecture में भी economic survey आया है 2021-2022. एक्चुअली स्टाइपुलेट्स कि जो पिछला हमारा इकोनॉमिक ईयर गया है उसमें जो प्रदेश की इकोनॉमी रही है वो किस तरह से फंक्शन करी है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स रहे हैं, क्या क्या हमें नुकसान हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. एंड इकोनॉमिक सर्वे कौन आपका लेके आता है? इकोनॉमिक सर्वे आपका लेके आता है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट. सो ये MCQ में आ सकता है, प्रीलिम्स में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, राइट. तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर 2 पे. जो चैप्टर 2 इज स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंसेस एंड टैक्सेशन. ठीक है, बेसिकली जो आपका चैप्टर 2 है इसमें बहुत सारा ना डेटा दिया हुआ है, लॉट ऑफ डेटा हैज़ बिन गिवन. मैंने ना उसको जितना इंपॉर्टेंट है उतना पिक एंड चूज़ करा है एंड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीलिम्स में ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो चूज़ करा है. बाकी सारा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है आपने फॉर नाउ, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वो कवर करेंगे. सो जो आपके सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं SRE, पहले भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस करा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो सी दैट वीडियो, राइट. तो सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इंडिकेट करते हैं ग्रोथ है हमारी -5.2% की इन कंपैरिजन विद इंडिया, जिसका ग्रोथ रेट आ रहा है -6.6%. तो हिमाचल का कंडीशन अगर आप देखें -5.2 बड़ा होता है -6.6 से, जिसका जस्ट इन केस आपका मैथ्स थोड़ा सा पॉलिश की ज़रूरत है तो अगर आप हिमाचल की कंडीशन देखें एज़ कम्पेयर टू द कंडीशन ऑफ इंडिया इट इज़ बेटर. तो हिमाचल इन केस ऑफ इंडिकेटर्स लाई बहुत ज़्यादा आगे कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है इंडिया के कंपैरिजन में. एंड एट प्रेजेंट ये जो नेगेटिव में आपका डेटा शो हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक. ठीक है, कोविड हो गया, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इकॉनमी रिसेशन आया है, जो हालत बुरी रही है, उसकी वजह से नेगेटिव में अभी ग्रोथ रेट आ रहा है. ऑल्सो अगर आप अभी करंट सिनारियो देखें तो बिकॉज पर्टेनिंग टू दिस रशिया वॉर एंड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, कोल की कमी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपका बेसिक मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो तो उसका तो प्रोडक्शन जारी था, लेकिन आपके रॉ मटेरियल्स पीछे से सप्लाई होने में दिक्कत आ रही थी. सो दैट इज़ द रीज़न अभी नेगेटिव में हमारी ग्रोथ रेट शो कर रही है. ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे. आगे आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बात करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की. आई होप आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स क्या होते हैं. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बड़ी जल्दी से. तो जितने भी हमारे जॉब्स होते हैं उनको हम बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. लेकिन आजकल एक नया सेक्टर भी निकल के आया है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी. एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या होता है. सबके प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम वर्क करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसके एक्सट्रैक्शन से वर्क करते हैं. दैट कैन बी योर फार्मिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग या फॉरेस्ट्री. ठीक है, जो इवन वन संपदा से लेके आते हैं वो हमारा प्राइमरी में आता है. देन आता है आपका सेकेंडरी. सेकेंडरी होता है इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर करना. सो मेकिंग थिंग्स ईदर बाय मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपकी ऑटोमोबाइल आ जाएंगी, माइनिंग आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. देन आता है आपका टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर इज़ योर सर्विस बेस्ड सेक्टर, जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. तो ये इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है सर्विसेज विच इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल आपकी दुकानें हो गई, है ना, बिजनेसेस हो गए, शॉप्स.
प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, देन सोशल सर्विसेज लाइक स्कूल टीचर्स हो गए या एनजीओज हो गए, देन एंटरटेनमेंट लाइक रेस्टोरेंट्स हो गए या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हो गए, देन आपकी पर्सनल फॉर एग्जांपल टेलर्स हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन अब आजकल चौथा सेक्टर बड़ा उभर के आ रहा है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी का मतलब क्या है? दिस बेसिकली रिलेट्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अभी कोविड को लेके ही जो इतना माहौल वैसा चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं से हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। द कैंसर रिसर्च, कैंसर के लिए जो ड्रग्स बन रहे हैं उसमें रिसर्च होती है, जो डेवलपमेंट होती है, जो उससे पूरी टीम एसोसिएटेड होती है, दे कम अंडर क्वार्टरनरी सर्विसेज। तो ये हो गए आपके 4 सेक्टर्स, नहीं भूलेंगे। एंड अगर आप एचएएस के मेंस के पेपर्स देखते हो तो जो आपके सर्विसेज हैं, जो भी आपके इकॉनमी के क्वेश्चंस आते हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड अपॉन द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। तो ये थोड़ा सा ना अपने माइंड में जो सेगमेंटेशन है उसको क्लियर रखेंगे ताकि आपको आंसर फ्रेम करने में बहुत ईजी रहे, ठीक है। अब जो सेकेंड चैप्टर है आपका इकोनॉमिक सर्वे का, वो बात करता है अलग अलग सेक्टर्स की कितनी ग्रोथ हुई, क्या रीज़न था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, दिस कंप्राइजेज ऑफ, जैसे हमने बात करी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, है ना, लॉगिंग हो गई आपकी, फिशिंग, माइनिंग, है ना, जो कोरिंग हो गई, इसके सब सेक्टर्स, उसकी बात करता है। अब एग्रीकल्चर प्रदेश में अराउंड 56.5% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। दिस वाज गिवन बाय योर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2019-2020, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट कितना रजिस्टर हुआ? वही कोविड की वजह से, बिकॉज लॉकडाउन लग गया था, तो -12%, ठीक है। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। कोविड की वजह से ये वाला जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ना। हिमाचल प्रदेश में ये ना आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है प्रीलिम्स में। सी, जो भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वी पीपल डोंट रियलाइज इट, लेकिन वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, वो वहीं से आते हैं निकल के। तो ये वाले क्वेश्चंस ना मेसअप नहीं करेंगे आपको। अगर प्रीलिम्स में 1 लाइनर सिंपल पूछा जाता है, इन हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तो हॉर्टिकल्चर इज नो लॉन्गर अ सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरा जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो बन चुका है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ क्रॉस्ड एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक फुल फ्लैजेड ऑक्यूपेशन बन के आया है, इसको हम एग्रीकल्चर के अंडर ही कंसिडर नहीं करते। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है, लाइफ स्टॉक हो गया आपका डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, ठीक है, ये इमर्ज करके आया है एज एन ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स, ठीक है। जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी नहीं होती है, जानवर पशु तो आप वहाँ भी रख सकते हो, है ना। आपके डंगर आ जाएंगे एंड पोल्ट्री आ जाएगी, जो आपके हेन फार्म्स हो गए। सो बिकॉज अपर हिमाचल में तो मीट के बिना काम ही नहीं चलता है, तो मीट सेक्शन पूरा, वेदर इट इज़ रेड मीट और वाइट मीट, इट हैज़ कम आउट एज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेशन। एंड अगर आप देखें 2020-21 में, तो जो आपका मिल्क प्रोडक्शन था वो इंक्रीज कर गया 2.95%, बिकॉज इन चीज़ों का कंजम्पशन बंद नहीं हुआ। एंड these sectors was considered under essential services कोविड के टाइम पे भी, ठीक है। तो आपका जो ये वाला प्रोडक्शन है ना, इसका कंजम्पशन बंद हुआ ना इसका प्रोडक्शन बंद हुआ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। एंड एग्स का आया 4.20%, मतलब हिमाचल में तो एग्स आर एवरग्रीन थिंग, तो 4.20% दोनों के पॉजिटिव ग्रोथ रेट आए, राइट। अब मीट प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज कर गया 9.60%। इसका रीज़न क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रीजिंग कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, तो दिस डिक्रीज्ड बाय 9.60%। आपका मिल्क और एग्स में पॉजिटिव ट्रेंड गया है एंड मीट में नेगेटिव गया है। नाउ जो आपकी लाइफ स्टॉक और फिशरीज हैं, इनका जो सेक्टर है दैट रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 5.6% एंड 9.6%। सो आपका लाइफ स्टॉक और फिशरीज भी पॉजिटिव गया है। देन फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर जो हैं आपके, यहाँ पे नेगेटिव गया है अगेन 19.6 एंड नेगेटिव 6.8 एज पर योर फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। इनका नेगेटिव क्यों गया है? फॉरेस्ट्री अगेन
पहली बात तो लेबर चाहिए, लेबर, आधी से ज़्यादा लेबर। फॉर एग्जांपल जो हमारी बाहर से लेबर थी, सी हिमाचल में जो लोकल लोग हैं वो भी बाहर जाते हैं काम करने, बट हिमाचल में जो बाहर से लेबर आई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, दे वेंट बैक टू देयर होम्स, वो अपने घर वापस चले गए, तो वहाँ पे आपकी लेबर फोर्स कम हो गई। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉगिंग आपकी एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आई थी, तो इसकी जो इकोनॉमिक सर्कुलेशन थी वो हैम्पर हो गई। तो इसलिए फॉरेस्ट्री और माइनिंग बिकॉज कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, कंस्ट्रक्शन बंद थी तो माइनिंग करने का, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का कोई पर्पज़ नहीं था, इसलिए आपकी माइनिंग और फॉरेस्ट्री दोनों में आई नेगेटिव ग्रोथ रेट। ये आपका ग्राफ है, ये इन्फोग्राफिक मैंने डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से लिया। एक बार फटाफट ग्रोथ सेक्टर्स देख लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री में देखो तो ग्रोथ है आपका -8.6 का। देन फॉरेस्ट्री में अगेन नेगेटिव एज डिस्कस्ड। फिशिंग में आया आपका पॉजिटिव, याद रखेंगे फिशिंग बिकॉज ये एसेंशियल सर्विसेज में नहीं था, एसेंशियल सर्विसेज में था, दिस केम अंडर फूड, आपका एसेंशियल सर्विसेज में था। एंड हिमाचल में मेजर जो फिशिंग होती है वो फिशरीज के जो फिश पॉन्ड्स हैं उसके थ्रू नहीं होती, दिस कम्स थ्रू नेचुरल सोर्सेज। एंड बिकॉज आपका एंथ्रोपोजेनिक सिग्नेचर इतना कम हो गया था, इंटरफेरेंस आपका नेचर के साथ इतना कम हो गया था, तो फिश पॉपुलेशन इट इंक्रीज्ड एंड हेंस जो इसका आपका इनकम जनरेशन है वो भी बढ़ा। देन आप माइनिंग और क्वारिंग में देखोगे तो अगेन इट रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 6.8%। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब आते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ। तो सेकेंडरी सेक्टर आपका ब्रॉडली कंप्राइज किस चीज़ को करता है, मैन्युफैक्चरिंग, जो आते हैं बोथ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, राइट। इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एज पर फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इसका जो ग्रोथ रेट आया है वो भी आपका नेगेटिव आया है 6.6%, बिकॉज कंजम्पशन बढ़ता जा रहा था एंड प्रोडक्शन के लिए आपकी मैन पावर कम थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी आपका नेगेटिव रहा। अब जो आपका सिमिलरली सर्विसेज सेक्टर आता है जिसका बोलते हैं हम ट्रेड हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बिकॉज सब कुछ बंद था तो दे रजिस्टर्ड अ नेगेटिव स्लम्प इन देयर बिजनेसेस। तो रियल एस्टेट ने बहुत सफ़र करा एंड ग्रोथ हुई इसकी -2.1% की, ठीक है। ये सारे डिटेल्स ना आर इम्पॉर्टेंट जब आप अपने आंसर्स कोट करोगे, ठीक है। हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठे करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपको प्री का करा दूंगी फिर हम मेंस की तैयारी दोबारा करेंगे, तो थोड़ा सेग्रीगेशन आपको खुद को करना पड़ेगा। बट कंसिडरिंग इकॉनमी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल क्या कंडीशन थी। एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर पेपर, इस साल भी अपेयर कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर अपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन्स के लिए पता होना चाहिए। सो -2.1% की जो ग्रोथ रेट है वो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी। सो ये आ गया आपके सेकेंडरी सेक्टर का इन्फोग्राफिक। मैन्युफैक्चरिंग में आपका नेगेटिव रहा है 7.3, कंस्ट्रक्शन में अगेन बहुत ज़्यादा स्लम्प आया है ऑफ -2.3, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर में बिकॉज हाइड्रो पावर जनरेटेड है हिमाचल में सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है और वाटर सप्लाई है नेचुरल सोर्सेज से है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव, सिर्फ इस सेक्टर में हमने पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपीरियंस करी है ऑफ 4.5%, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नाउ ये है आपका टर्शरी सेक्टर का, एक बार फटाफट इसका देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में नेगेटिव रहा बिकॉज लॉकडाउन। अदर सर्विसेज जो टर्शरी आपकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज थी बट सर्विस सेक्टर में आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकोज, सी इट वॉज एन एसेंशियल सर्विस बट जो शॉपकीपर्स थे दे रजिस्टर्ड अ पॉजिटिव ट्रेंड ग्रोथ, तो यहाँ पे आया आपका पॉजिटिव 6.4%। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ गया था इस एरिया में, आपने रजिस्टर करा 2.8% ग्रोथ। देन रियल एस्टेट में अगेन स्लम्प आया है ऑफ -2.0%, फाइनेंशियल सर्विसेज में अगेन नेगेटिव एंड ट्रेड होटल्स में अगेन नेगेटिव। सो यू कैन सी कोविड की वजह से कितना भारी इम्पैक्ट आया है हमारी इकॉनमी पे, राइट। सो ये नहीं भूलेंगे। एंड अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम बिकॉज ऑल इन ऑल हर सेक्टर, हर सर्विस सेक्टर सफ़र कर रहा है, तो आप देखोगे पर कैपिटा इनकम भी हिमाचल के लोगों की बहुत डाउन हो गई है। एंड अल्टीमेटली
it registered a growth rate of -1.3%. कांस्टेंट प्राइसेस अगर आप लेते हो तो ये है -5.0%. ठीक है, करंट प्राइसेस पे -1.3 एंड कांस्टेंट प्राइसेस पे -5.0. ये आपकी टेबल है पर कैपिटा इनकम. एक साइड हिमाचल की इनकम दी हुई है, एक साइड इंडिया की दी हुई है. तो अगर आप कंपेयर करो तो हिमाचल की कंडीशन एज कंपेयर टू इंडिया स्टिल बेटर है. तो हिमाचल इज लाइंग अहेड. मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ. हिमाचल इज लाइंग अहेड ऑफ इंडिया, वे अहेड ऑफ इंडिया एज अ होल. अगर आप इंडिया क्या है, इंडिया की जो इकॉनमी का रिजल्ट आता है वो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल स्टेट्स, राइट. बट अगर आप हिमाचल का देखो तो it is way better than India in terms of per capita income. So this is something we must be proud of. So we as citizens of this particular state must be doing something right. अब economic growth rate है जो state का during 2021-2022, मतलब जो ये वाला ईयर चल रहा है आपका इकोनॉमिक ईयर. नेक्स्ट ईयर जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो एग्जैक्ट कंडीशन बताएगा, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि 8.3% का ग्रोथ रेट ये लाएगा पॉजिटिव, शोइंग शार्प रिकवरी. हमारी शार्प रिकवरी होगी आफ्टर कोविड, क्योंकि एकदम से जो आपके सारे सेक्टर्स हैं वो खुल गए हैं. टूरिज्म पे जितना बंदिश लगी हुई थी वो बंद हो गई है, तो वो एकदम से खुल के 8.3% का शो करेगा. देन स्टेट ने अचीव करा है ग्रोथ रेट ऑफ -5.2% in first revised estimates and 4.1% in second revised estimates. ठीक है, and according to advance estimates जो आपकी per capita income है at current prices that is showing a growth rate of positive 10.1%. तो आप देख सकते हो कि कोविड का लॉकडाउन जैसे ही खुला है चीज़ें हिमाचल के लिए बेटर होनी शुरू हो गई हैं. ठीक है, तो ये कंपैरिजन है ग्रोथ रेट का हिमाचल और नेशनल इकॉनमी का, इंडियन इकॉनमी का. एंड ये दिया हुआ है ईयर वाइज. आपके 5 ईयर प्लान्स चलते थे पहले, उसके बाद आपके एनुअल प्लान्स आने शुरू हो गए. तो ये आपका प्लान है, दिस इज योर ईयर्स हिमाचल इंडिया. अगर आप कंपेयर करो इनिशियली हिमाचल की इंडिया के कंपैरिजन में फर्स्ट ईयर में तो पीछे चल रहा था, बट देन द इम्प्रोवाइजेशन हैपन्ड. तो अगर आप देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बट करंटली ये जो कोविड ईयर में आप देखते हो तो दिस इज हिमाचल इज -5.2 एंड इंडिया इज -6.6. तो हिमाचल कंपैरेटिवली डिड बेटर दैन द इंडियन इकोनॉमी पुट ऑल टुगेदर. ठीक है, अब बात करते हैं आपके पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन की. ये ना आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी आता है, एचएस में भी आता है, कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है ये फॉर एग्जांपल आपको वन लाइनर दे दिया कि ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके कैसे मोबिलाइज करती है. सो दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट इन योर इकोनॉमिक सर्वे. इट मोबिलाइजेज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ग्रांट्स एंड एड. जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स एंड एड मिलता है उसके फॉर्म में, राइट. नाउ आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं, जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती है, जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, वो कहाँ से आता है? वो बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हो उसको नॉन डेट और डेट रिसिप्ट्स में. तो नॉन डेट रिसिप्ट्स जो होती हैं वो उसमें आएगा आपका टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स एंड एड, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स. डेट रिसीट्स में क्या आएगा आपका? मार्केट बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज, जिसके लिए जो गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड है, गवर्नमेंट को वो रीपे करनी ही करनी है इन द फ्यूचर. तो ये आपका बनाता है हिस्सा रेवेन्यू रिसीट्स का. अब आते हैं, हम बात करते हैं आपके मेजर फिस्कल पैरामीटर्स क्या होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के. ये तो डेटा दिया हुआ है, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट मेजर फिस्कल पैरामीटर्स आप बात करो स्टेट गवर्नमेंट की तो क्या होंगे? दीज विल बी रेवेन्यू रिसिट्स, दिस विल बी टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग जो सेंटर का शेयर है वो, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, your recovery of loans, total expenditure, revenue expenditure, capital expenditure and loan disbursed with interest payments. So ये सारे मिलके बनाते हैं आपके मेजर पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करो तो ये बेसिकली कंसिस्ट करता है आपका इंटरेस्ट, किसका? इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स या रिसीट्स ऑफ सेल्स ऑफ पावर, जो स्टेट गवर्नमेंट पावर जनरेट करके दूसरी स्टेट्स को देती है, उससे जो रिसीट्स आती हैं, सेल ऑफ पावर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम योर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रिसीट्स फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है,
और जनरल सर्विसेज जो कि आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सोशल सर्विसेज हो गई, हेल्थ एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, उनसे जो आती हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो लाइकली इंक्रीज कर जाएगा, उसका जो परसेंटेज है वो 21%, राउंड अबाउट 21% तक इंक्रीज करने की हम उम्मीद कर रहे हैं, राइट। नाउ नॉन डेट जो कैपिटल रिसीट्स हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो कंसिस्ट करती हैं वो बेसिकली आता है आपका लोन की रिकवरी, एडवांसेस और जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स होती हैं वो, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हैं। बेसिकली ये जो आपका ये वाला चैप्टर था, आपको वन लाइनर्स याद करने हैं, थोड़े थोड़ा ग्रोथ का जो डेटा है वो याद करना है। ग्रोथ का डेटा क्यों याद करना है, बिकॉज प्रीलिम्स में अगर वन लाइनर आ गया सीधे सीधे वो, एंड अदरवाइज जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे आपको कोट करने में एक ना एक्स्ट्रा एज देता है आपको आंसर में, तो आप वहाँ कोट करेंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपका सेकेंड चैप्टर ये कंक्लूड करता है इकोनॉमिक सर्वे का। हम वेंसडे को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्टैटिक चैप्टर के साथ, एंड नेक्स्ट सैटरडे आपसे मिलेंगे विद योर चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।